नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से XAMPP इंस्टॉल किया जाता है और XAMPP को इंस्टॉल करने के बाद हम लोग उसमें HTML का कोड रन करके देखेंगे और उसके साथ ही साथ जो सर्वर साइड स्क्रिप्ट होता है PHP उसका भी कोड हम लोग रन करके देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको ब्राउज़र में जाना होगा। ब्राउज़र में हम लोग लिखेंगे XAMPP लिखने के बाद ये डाउनलोड का जो लिंक दिख रहा है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका जो भी OS है उसके हिसाब से आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं कि जो आपका OS है वो उसके लिए आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये जो इसके साथ में हमको PHP का यहाँ पे PHP भी मिलेगी, तो लेटेस्ट वाली ही डाउनलोड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि जो नई फंक्शनलिटी हमको उसमें और कई सारी देखने को मिलेगी और क्या क्या इसमें नई है, क्या नई फंक्शनलिटी है वो यहाँ पर से आप रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना ये लेटेस्ट वाला ही मैं भी करता हूँ डाउनलोड, जिसमें PHP 8.0.0 है। तो इसको डाउनलोड करने पे ऐसा exe फाइल आपको मिलेगा। ये डाउनलोड हो रहा है। जब तक डाउनलोड चल रहा है तो मैं आपको कुछ और पॉइंट्स XAMPP के बारे में बता दूं। XAMPP का जो फुल फॉर्म है ये वो इस तरह है। X का मतलब है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, A का मतलब है अपाचे, और अपाचे का मतलब है कि अपाचे में मतलब आप जो भी सर्वर साइड जो कोड डालते हैं जैसे कि PHP, तो इस तरह का जो कोड है वो अपाचे के द्वारा रन होता है। और एम से है MariaDB। यहाँ पर हमको डाटाबेस बनाने का मिल जाता है और यहाँ पे पूरा डाटाबेस होता है। और P से PHP। तो PHP का जो कोड है वो हम लोग अपाचे में जब डालते हैं तो वो डाटाबेस से कनेक्टिविटी करने का भी काम करता है। और इसके अलावा ये पर्ल को भी सपोर्ट करता है। पर्ल की भी कोडिंग को हम लोग यहाँ पर डालने से हमारा ये पर्ल का कोड जो है काम करता है। और पर्ल का जो कोड है हम लोग ज़्यादातर जब हम लोग को मैसेज भेजना होता है, मोबाइल मैसेज, तो मोबाइल मैसेज का जो API आता है वो पर्ल में ही ज़्यादातर रहता है, पर्ल की कोडिंग में। तो उस कोडिंग को हम जब लगाते हैं तो PHP के साथ PHP का ही पार्ट है, समझ लो आप, ये पर्ल जो है, लेकिन इसकी कोडिंग थोड़ी सी कुछ अलग सा होता है। लेकिन ये भी PHP का ही एक पार्ट है, पर्ल भी। डाउनलोड हो चुका है। हम लोग अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो ये मेरा XAMPP का जो exe फाइल है सॉफ्टवेयर वो डाउनलोड हो चुका है। अब इसको करना है मुझे, मैंने यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया। XAMPP का इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है और यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें सेलेक्ट है, उसके अलावा यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ने वाली है अपाचे, MySQL, फाइलज़िला जो है फाइल अपलोड्स के लिए होती है, जहाँ पर से आपको पूरा cPanel ना ही मिलता है तो आप लोग डायरेक्ट अपने फाइल को ही डायरेक्ट यहाँ पर डाल सकते हैं। मरकरी सर्वर है मेल भेजने के लिए, और टॉमकेट जो है वो जावा के जो कोड होते हैं उसको रन करने के लिए है। ये टॉमकेट भी एक सर्वर है। और PHP और पर्ल तो रहेगा ही रहेगा। PHP में एडमिन से हम लोग डाटाबेस बनाएंगे, और जो आप इसको डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए और यहाँ पर से आप नेक्स्ट कर दीजिए। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको किस जगह, किस लोकेशन पे आपको XAMPP इंस्टॉल करना है वो लोकेशन आप यहाँ पर से आप चेंज भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको यही रहने देता हूँ। फिर हमको नेक्स्ट करना है। तो ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी मैंने XAMPP इंस्टॉल किया हुआ है, वो भी C ड्राइव पे ही है। तो आगे आपको क्या ऑप्शन आने वाला है वो भी दिखा देता हूँ मैं। इसको कर देते हैं, यहाँ पर आपको नेक्स्ट नेक्स्ट ही करते जाना है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट करके लास्ट में आपको फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद
मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं आगे नहीं कर पाऊंगा इसमें, तो इसको मैं यहाँ पर से रोक देता हूँ। आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके लास्ट में फिनिश तक जाना है। और अभी हमने एग्जाम सर्वर इंस्टॉल किया, मतलब मैं इंस्टॉल आपको दिखा रहा था इंस्टॉल करने का। तो एग्जाम सर्वर तो अपने में इंस्टॉल हो गया। अब एग्जाम सर्वर मैंने विंडो सिस्टम में अपने ओएस में इंस्टॉल किया है। एग्जाम के अलावा वैम्प करके भी एक सर्वर होता है, उसको भी विंडो के लिए ही बनाया गया है। और आपका सिस्टम अगर लाइनक्स है तो आप लैंप करके होता है, आपको एक बार यहाँ पे दिखा दूं। ये जो सर्वर होता है वैम्प करके, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर एग्जाम्प जो है वो कई सारी चीज़ों का पैकेज होता है, और ये जो होता है एग्जाम जो होता है पैकेज में होता है, और वैम्प जो होता है वैम्प में कुछ चीज़ें कम होती है और इसका साइज भी कम होता है। ये विंडो के लिए हो गया, एग्जाम्प भी विंडो के लिए हो गया। और एग्जाम्प में एग्जाम्प का लाइनक्स वर्जन भी आपको मिल जाता है। मैंने आपको जब एग्जाम की वेबसाइट में हम गए थे तो मैंने दिखाया था। और केवल आप लाइनक्स के लिए भी आप चाहे तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, लैम्प सर्वर। ये जो सर्वर होता है लैम्प लैम्प सर्वर, ये लैम्प सर्वर भी यूज़ कर सकते हैं आप लाइनक्स के लिए। तो हमारा जो है एग्जाम्प इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग आगे उस पर HTML के कोड और PHP कोड हम रन करेंगे। तो मैं अपना एक एडिटर खोल लेता हूँ। मैं यहाँ पर सबलाइम एडिटर यूज़ कर रहा हूँ। सबलाइम, ये मैंने अपना एडिटर खोल लिया। और मैं अपना ये हम जो भी कोड करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, तो XAMPP इंस्टॉल होने के बाद मेरे को जाना है सी ड्राइव में। ये मैं सी ड्राइव में आ गया। यहाँ पे मुझे सर्च करना है XAMPP। और XAMPP के अंदर आपको मैं जो XAMPP होता है उसका फाइल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। फोल्डर स्ट्रक्चर, फाइल स्ट्रक्चर हमको रखना कहाँ पर है, किस तरह से हम लोग इसको मैनेज करते हैं। तो ये XAMPP का फोल्डर यहाँ पर बन चुका है। ये उसके अंदर अपाचे है, और यहाँ पर ये PHP है, और ये PHP माई एडमिन है। लोकल में आप अगर मेल भेजना चाहते हैं तो ये सेंड मेल है। और हम जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे वो हमको XAMPP के अंदर में htdocs के अंदर बनाना होता है। तो यहाँ पर जाके मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, HTML प्रोजेक्ट। HTML प्रोजेक्ट करके मैंने एक फोल्डर बनाया। ये मेरा सबलाइम में पहले से एक प्रोजेक्ट खुला हुआ था। तो मैं यहाँ पर फाइल में जाके न्यू करता हूँ, और यहाँ पर से जो भी मेरे प्रोजेक्ट का नाम है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर से HTML प्रोजेक्ट मैंने सेलेक्ट किया, और ये जो पुराना प्रोजेक्ट खुला था उसको बंद कर दिया, इसको मैक्सिमाइज किया। ये अभी पूरा खाली है। यहाँ पर मैं जाके एक फाइल बनाता हूँ, इसको नाम देते हैं हम लोग index.html। index.html देने का कारण ये है, हम लोग default.html भी दे सकते हैं, और HTML की फाइल बना रहे हैं तो .html का एक्सटेंशन तो देना ही देना है। लेकिन हम default.html भी दे सकते हैं और index.html भी दे सकते हैं। प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट फाइल होता है वो आपने अगर इंडेक्स डाला है तो इंडेक्स वाला पहले खुलेगा, अपने आप ही खुलेगा, आपको मैं करके दिखाऊंगा। और डिफॉल्ट डालते हैं तो डिफॉल्ट वाला पहले खुलेगा। और अगर मैं index.html के नाम से भी एक फाइल नहीं बनाता हूँ, या default.html के नाम से भी फाइल मेरे प्रोजेक्ट में नहीं है, तो फिर वो कुछ अलग तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। मैं आपको इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे एक HTML कोड से यहाँ पे कोडिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा, एक मिनट सेव तो कर लो, इसको सेव किया। HTML, ये मेरा HTML है, डेमो HTML। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा, इट्स फ्रॉम HTML। अच्छा, मैंने टैग नहीं लिखा था कुछ भी, मैं एक हेडिंग टैग ले लेता हूँ। इट्स फ्रॉम HTML।
सेव करते हैं। अब इसको रन किस तरह से करना है, ये जो XAMPP है वो बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 पे काम करता है। तो यहाँ पर मैं लोकल होस्ट लिखता हूँ, लोकल होस्ट, और यहाँ पर मुझे अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है HTML_project, एंटर मारता हूँ। मैंने यहाँ पे अपने फाइल का नाम नहीं दिया है, ठीक है, और ये अभी नहीं खुल रहा है और टाइम इतना ले रहा है, इसका मतलब है कि मैंने आपको एक चीज नहीं बताया है। ये लिखा तो मैंने सही है, लेकिन मैंने सर्वर इंस्टॉल किया तो उसको मतलब रन तो कर इंस्टॉल हो गया है, अब उसको स्टार्ट भी करना होता है। तो उसको करने के लिए अब यहाँ पर मेरा जो OS है वो विंडोज 10 है। यहाँ पे इस तरह की फंक्शनलिटी है कि मैं यहाँ पर से ऐसे रन कर सकता हूँ, उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रन में जाके मैं लिखता हूँ XAMPP और ये आ गया। अब यहाँ पर मुझे ये जो कोड है उसको रन करने के लिए केवल अपाचे को ही स्टार्ट करना होगा, और अगर मेरे पास डाटाबेस भी बना हुआ है तो मैं MySQL को स्टार्ट करूंगा, नहीं तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमारा काम तो केवल इससे हो जाएगा, तो फिर उसको स्टार्ट करने के बाद फिर से रन करते हैं। ये आपका आ गया, इट्स फ्रॉम HTML प्रोजेक्ट। ये हमारा इस तरह से अभी मैंने केवल एक ही फाइल बनाई है। आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि यहाँ पर अभी आपने देखा कि मैंने यहाँ पे कोई फाइल का नाम नहीं दिया है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट वो इंडेक्स वाली फाइल को ले रहा है। अब आपको मैं फाइल का नाम चेंज करके दिखाता हूँ तो फिर क्या होगा। तो इसको मैं चेंज करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ 1, index1.html। अब क्या होता है देखते हैं। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाएगा क्योंकि उसको इंडेक्स फाइल नहीं मिला, ठीक है। और शुरू शुरू में डिफॉल्ट करके भी फाइल को नाम दिया जाता था, तो हम लोग डिफॉल्ट करके भी देख लेते हैं। default.html मैंने डिफॉल्ट के नाम से कर लिया, और अब देखते हैं क्या हो रहा है। देख रहे हैं आप कि डिफॉल्ट.html करने पे ऑटोमेटिक मुझे फाइल की नाम नहीं डालनी पड़ी और ये आ गया, और index.html किया था तो भी आ गया। ये केवल HTML के साथ नहीं है, कोई भी आप कोई भी लैंग्वेज की कोडिंग करते हैं तो उसमें आपको इंडेक्स देना ही होगा। और डिफॉल्ट यहाँ पर तो काम कर रहा है और PHP में भी काम करता है। बाकी की कोडिंग तो बाकी जो जावा वगैरह का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे HTML और PHP की जो कोड्स हैं वहाँ पर आपको अपने फाइल का नाम इंडेक्स देना ही होगा, या फिर आप डिफॉल्ट डॉट PHP या डिफॉल्ट डॉट HTML दें तो भी ये काम करेगा। अब मैं आपको सेम चीज, हाँ, यहाँ पे आपको जैसे फाइल का नाम मैं चेंज किया था तो मैंने आपको रन करके नहीं दिखाया था, उसके लिए क्या करना होगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ default1.html। अब ये नहीं खुलेगा डायरेक्ट, मुझे क्या करना होगा, या तो यहाँ पर क्लिक करके कर सकता हूँ या फिर मुझे यहाँ पे पूरा उसका नाम देना होगा, default.1.html करके। अब मैं आपको यहाँ पर एक PHP फाइल बना के दिखाता हूँ, PHP फाइल को रन कैसे करेंगे, या फिर मैं आपको एक प्रोजेक्ट ही यहाँ पे बना के देख लेते हैं। यहाँ पे जो भी काम रहेगा वो HTML वाले पूरे कोड रहेंगे। मैं आपको एक फिर से अपने प्रोजेक्ट में दूसरा प्रोजेक्ट बनाता हूँ। मैं ये HDocs के अंदर आया, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है मुझे PHP के लिए, PHP प्रोजेक्ट बना लिया मैं। अब इसको मुझे जैसे कि मैं नए फोल्डर को यहाँ पे लाना होता है अपने नए प्रोजेक्ट को, तो फाइल में जाके ओपन फोल्डर किया और यहाँ पर मुझे PHP प्रोजेक्ट, इसको मैंने सेलेक्ट किया। ये पूरा खाली है, ये HTML प्रोजेक्ट को बंद करते हैं। यहाँ पर अब मैं PHP कोड को रन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे न्यू किया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसको भी मैं index.php हो गया। अब इसके बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ HTML
PHP के कोड में आप HTML लिख सकते हैं, लेकिन HTML के पेज में आप PHP नहीं लिख सकते। उसका मतलब ये है कि देखो ये पूरा मैंने HTML ही लिखा है और यहाँ पर मैं PHP का कोड लिख रहा हूँ। PHP का कोड इस तरीके से लिखा जाता है। आप ऐसा करके भी PHP का कोड लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ सेटिंग करनी होती है। तो अभी हम लोग XAMPP इंस्टॉलेशन में है, तो यहाँ पे हम लोग XAMPP पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे। यहाँ पे मैं डालता हूँ डेट, टुडे, टुडेज डेट, ये तारीख के लिए, ये मंथ के लिए, ये ईयर के लिए। अब हम लोग इसको रन करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा HTML की जगह PHP। ये हमारा PHP का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे रन हो गया है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि XAMPP सर्वर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है और उसमें प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है और कैसे रन किया जाता है। आशा करता हूँ आपको कुछ हेल्प मिला तो ज़रूर होगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।